मसीह में आपकी सलामती हो। मौजूदा हालात के पेश नज़र ये वीडियो बनाना नहायत अहम समझा, और कुछ दिनों से मैं ये महसूस भी कर रहा था कि इर्द गिर्द का माहौल जो है ये फ्रस्ट्रेशन से भरा है। हर आदमी टेंशन का शिकार है, अफरा तफरी है, और बच्चे जो हैं वो माँ बाप के नाफरमान हैं। बाइबल में लिखा है आखिर ज़माना में लोग ढीठ घुमंडी माँ बाप के नाफरमान, तो बई मोहब्बत से खाली, संग दिल, ऐशो इशरत को पसंद करने वाले। तो ये बातें हकीकत हैं। और बाइबल में लिखा है कि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, और ऐसा हो रहा है। इज़राइल की मुख्तलिफ ममालिक से लड़ाई है, और कौन जीतता है कौन हारता है, कोई मुल्क चाहता है वो जीते, कोई मुल्क चाहता है ये जीते। खैर, ये बहस नहीं है। अहम बात ये है कि हल क्या है। तो दुनिया में इसका हल मौजूद नहीं है। देखिए, कोई भी किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, कोई क्रिश्चियन है या मुस्लिम है या कोई भी है, एक अकीदा ज़रूर है कि यीशु मसीह ने आना है। और मुकाशवा की किताब, उसके जो लास्ट चैप्टर है, 22वां चैप्टर है, उसकी आखिरी 5 आयत हैं, उसका इसी बात पर जोर है। और 2000 साल पहले वो इस बात पर जोर दे रहा है कि रूह भी कहे, कलीसिया भी कहे कि ए खुदावंद आ। और फिर यूहन्ना खुद भी 20वीं आयत में कहता है, 22वें बाब की, कि ए खुदावंद यीशु आ। तो इन 5 आयात का फोकस ही इस बात पे है कि यीशु आ। क्यों? क्योंकि वो सारी जो चीज़ें इससे पहले एक्सप्लेन की गई हैं, मुसीबतें हैं, और जितनी भी सारी जो हमें चीज़ें, निशानियां नज़र आती हैं, वो सारी एक्सप्लेन करने के बाद एक बात की गई है, खुदावंद यीशु आ। तो आज के दौर में दुनिया में इसका कोई हल नहीं है। सिर्फ यही हमें कहना चाहिए कि यीशु जल्द आ। चाहे कोई किसी भी अकीदे से ताल्लुक़ रखता है, इस्लाम में सब इस बात से वाकिफ़ हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, और उनका ईमान भी है। तो ये बाद की बात है कि उनके आने के बाद क्या होगा। क्रिश्चियंस का ईमान है कि सब जो हैं खुदा की बादशाही में होंगे। इस्लामी जो ईमान है वो कहते हैं कि सब मुस्लिम हो जाएंगे। लेकिन पहली बात ये है कि मैं अपने कीदे के मुताबिक ये कहता हूँ कि यीशु मसीह आए, हमें हर तरह के जो दुनिया के मामलात हैं इससे निजात मिले। तो पहली बात है कि यीशु के जो आने का इंतज़ार है उसकी तड़प कायम रहनी चाहिए, और ये कहना चाहिए कि यीशु जल्द आ। 2000 साल पहले खुदावंद यीशु के हवारी ने, मुकद्दस यूहन्ना ने, जब ये बात लिख दी है यीशु मसीह के वसीले से, तो जब उसने ये बात कही तो उस वक्त भी उसके दिल की ये मंशा थी कि यीशु जो है वो जल्द आ जाए। तो यीशु मसीह आएगा तो सारे मामला ठीक होंगे। जब तक यीशु मसीह नहीं आता, इंसान फ्रस्ट्रेशन का शिकार, एंग्जाइटी का शिकार, टेंशन उसको ले डूबेगी, और रोज़ बरोज़ दिन जो हैं वो बिगड़ते चले जाएंगे, और एक ही पल में पता नहीं क्या हो जाए। अभी रिसेंटली पिछले दिनों में सुन रहे थे कि लबनान में इज़राइल ने कुछ प्लानिंग की, और उसके सबब से जो है वो मोबाइल फ़ोन या अदर डिवाइसेस जो हैं वो ब्लास्ट हुई हैं। तो इसके अलावा भी और भी एक लड़ाई हो सकती है, सैटेलाइट की लड़ाई हो सकती है, सिग्नल्स को ऑफ किया जा सकता है, और पता नहीं क्या क्या हो सकता है। अगर इन सब से बचना चाहते हैं, बचने से मुराद ये है कि जिस्म तो हमारा डेड हो ही जाएगा, चाहे वो आज हो जाए, कल हो जाए। आगे जाकर बचना चाहते हैं तो हमें ये कहना चाहिए कि यीशु मसीह जल्द आ। हमारा नारा जो है वो मारा ना था होना चाहिए कि हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है, हमारा खुदावंद आने वाला है। तो हमें ये कहना चाहिए कि खुदावंद यीशु आ। मुकाशवा की किताब में इस पर फोकस किया गया है, और हालात को भांप कर, और ये तकीद की गई है। क्यों इस बात पे फोकस किया गया इस किताब को क्लोज करते हुए? क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि इस दुनिया में कोई हल नहीं होगा। कलीसिया को ये कहना चाहिए, ईमानदारों को ये कहना चाहिए, बल्कि हर मज़हब, हर कौम के लोगों को ये कहना चाहिए कि खुदावंद यीशु जल्द आ।
تاکہ جو بعد کے معاملات میں ہیں وہ ہمیں بخوبی معلوم ہو سکیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔